आध्यात्म को जानना है तो पहले सेवा को समझना होगा। चर्चा के आरंभ में सेवा के विषय में कुछ बताऊंगा। सेवा शब्द का मूल तात्पर्य है मनुष्य के लिए कल्याण मूलक कुछ कार्य करना। व्यवसायिक क्षेत्र में सेवा कहने से जो समझा जाता है, योग के क्षेत्र में सेवा का अर्थ वह नहीं है। व्यवसायिक क्षेत्र में सेवा कहने से यह समझा जाता है कि पारस्परिक लेन देन है, जैसे रुपया पैसा लेना और उसके बदले में कुछ लेना। पारस्परिक लेन देन यानी कुछ दिया और कुछ बदले में पाया। दुकानदार ने तुम्हें कुछ सामान दिया और उसके बदले में उसने उसका मूल्य पाया। इस तरह की चीज हुई दो तरफा। पर योग के क्षेत्र में सेवा का मामला दो तरफा एकदम नहीं है, बिल्कुल ही एक तरफा है। तुमने परम पुरुष को कुछ दिया पर उसके बदले में तुमने कुछ नहीं लिया। जब उन्हें कुछ देते हो तो तब तुम पूरा अस्तित्व ही दे देते हो। वहां तुम परम पुरुष के साथ एकात्म हो जाते हो। परम पुरुष को कुछ देने के बदले में तो तुम उन्हें ही पा लेते हो। वहां तुम्हारा कुछ भी नुकसान तो नहीं है ना, तुम्हारा 16 आने का लाभ है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सेवा शब्द का यही तात्पर्य है। इस क्षेत्र में विनिमय पारस्परिक ना होकर पूरा का पूरा एक तरफा है। अब परिप्रश्न पर आते हैं कि किसी को कुछ साधारण भाव से पूछने को कहा जाता है तो प्रश्न क्या होना चाहिए। यहाँ प्रश्न नहीं है, हम लोगों की आलोचना का विषय है। परिप्रश्न का अर्थ जानना है तो तुम आचार्य से जानना चाहोगे। अच्छी तरह से आसन का अभ्यास कैसे किया जाता है, यह प्रश्न है। बहिर्जगत से कैसे मन को विभिन्न स्तरों से हटाकर विन्दुस्त करना है और विन्दुस्त मन को परम पुरुष में किस प्रकार समाहित करना है, इस प्रकार के प्रश्न। आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए बहुत कुछ समझना पड़ता है, केवल जानने के लिए प्रश्न नहीं करना है। साधना जगत में प्रत्यक्ष अनुशीलन के लिए ज्ञातव्य सब कुछ जानना पड़ता है। जब कोई अच्छे ज्ञानी या प्रशिक्षक से कुछ करने के लिए जान लिया जाता है तो उसे जाने गए विषय को वास्तव जीवन में अनुशीलन के माध्यम से उतारने का प्रयास किया जाता है। अर्थात जब हम अपने गुरु से कुछ सीखते हैं तो उसे हमें आत्मसात करने की भी विशेष आवश्यकता होती है। उस विशेष प्रकार के प्रश्न को परिप्रश्न कहा जाता है। आध्यात्म की राह पर चलने वालों के लिए आवश्यक और पालन योग्य प्रथम तत्व है सेवा, यानी सेवाव्रती होना होगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि सेवा है संपूर्ण रूप से एक तरफा। दूसरा तत्व यह है कि साधक कभी निरर्थक प्रश्न कर अपना मूल्यवान समय नष्ट नहीं करता, इसलिए साधक प्रश्न नहीं परिप्रश्न करेगा। वह उपयुक्त पात्र के पास जाकर जानने योग्य प्रश्न करेगा, जानकारी प्राप्त कर उसका जीवन में अनुशीलन करेगा। तृतीय तत्व है प्रणिपात्र। इसका अर्थ हुआ कि परम पुरुष के श्री चरणों में संपूर्ण आत्मसमर्पण। अब प्रश्न हुआ कि मनुष्य कैसे करेगा। इस आत्म निवेदन का गुप्त संकेत क्या है। मनुष्य के अंदर जो ईगो या अहम बोध है वह मुख्य रूप से मैं को केंद्रित में रखना है। तुम लोग जानते हो कि मनुष्य जब बहुत कुछ जान लेता है तो बहुत धन संपत्ति का उपार्जन कर लेता है, तब वह गर्व या दंभ से फूल जाता है। आत्मसमर्पण तो दूर की बात है, वह समय यदि उसके सामने कोई युक्ति आदर्श की बात भी की जाए तो वह अपने उसे मानने से अस्वीकार कर देता है। इसलिए अपना अहंग बोध छोड़कर परम पुरुष के प्रति आत्मसमर्पण दिखाना होगा, तभी वह आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है।